लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने आज लोकपथ 2.0 ऐप का शुभारंभ किया। मंत्री ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से अब आम नागरिकों को कई सुविधाएं सीधे मिलेंगी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसा ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए लोग पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री ने सड़क परियोजना और गड्ढों के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब भी गड्ढे भरे जाते हैं वह स्थायी समाधान नहीं होता, केवल अस्थायी उपाय होता है। अब यदि किसी सड़क पर गड्ढों की शिकायत आती है तो संबंधित इंजीनियर को केवल 4 दिनों के अंदर इसे ठीक करना होगा और फोटो ऐप पर अपलोड करनी होगी। राकेश सिंह ने चेतावनी भी दी कि अगर इंजीनियर समय पर गड्ढे नहीं भरवाते तो उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि लोकपथ 2.0 के माध्यम से प्रदेश की सड़कें और नागरिक सुविधाओं और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से बेहतर होगी। लोक निर्माण विभाग के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित की गई है। ये कार्यशाला मूलतः हैम के कार्यों को लेकर आने वाले समय में हमारे इंजीनियर प्रशिक्षित हों, तकनीक के साथ साथ आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग कैसे करना, उसे दक्षता के साथ पूरे करें, गुणवत्ता के साथ पूरा करें। इसके लिए आज दिन भर की कार्यशाला है। लेकिन आज इसी के साथ हम ये कह सकते हैं प्रसन्नता के साथ कि देश का पहला कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका भी लोकार्पण किया है, जिसमें लगभग 1700 इंजीनियर्स को ऑनलाइन जोड़कर और उसमें प्रश्नों के माध्यम से, उनके उत्तरों के माध्यम से इस फ्रेमवर्क की आधारशिला रखी थी। 970 इंजीनियर्स ने 50 प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर दिए थे, उसके आधार पर ये फ्रेमवर्क तैयार हुआ है और जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये 1 साल से भी कम समय में एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ है जिसे आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोक निर्माण विभाग के देश के जितने भी राज्यों में संस्थान हैं वे इसको शायद लागू निश्चित रूप से करेंगे। उसके साथ हमने आज लोकपथ 2.0 भी लॉन्च किया है। पहले इसका पहला फेस में जब हमने शुरू किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, तब उसकी सारी सुविधाओं के बारे में आपको पता ही है कि सड़कों पर कहीं कोई गड्ढे हैं तो उसकी फ़ोटो खींचकर इसमें डाला जाए तो 7 दिन के अंदर उसकी इंजीनियर की ये बाध्यता है कि वापस से फ़ोटो डाले भरने के बाद। अगर ऐसा नहीं करते तो ऑटो जनरेटेड नोटिस उनके पास जाता है। लेकिन अब इसको हम और आगे ले गए। अब ये केवल एक शिकायत का ऐप भर नहीं है, बल्कि स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर के रूप में हमने इसको विकसित किया है। और इसमें अब समय सीमा भी, अगर सड़कों में किसी ने फ़ोटो डाली गड्ढे की लोक निर्माण विभाग की सड़क के, तो उसको अब 4 दिन के भीतर उसको भर के वापस से फ़ोटो डालना होगी इंजीनियर को उस क्षेत्र के। लेकिन उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर के रूप में हमने उसको विकसित किया है कि किसी को भी मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो जितने भी मार्ग होंगे उधर जाने के, उदाहरण के लिए किसी को भोपाल से झाबुआ जाना है तो भोपाल से झाबुआ जाने के लिए जितने भी मार्ग और वैकल्पिक मार्ग होंगे, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3, वो सारे इसमें दिखाएगा। उसमें रास्ते में पड़ने वाले जो टोल नाके हैं उनमें जिस व्हीकल से वो जा रहे हैं उसके अनुसार कितनी राशि लगेगी, कुल कितनी राशि लगेगी, दूरी कितनी है, मार्ग पे कहाँ कहाँ अवरोध है। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कहीं कोई ब्लैक स्पॉट है तो 500 मीटर पहले इसमें एक अलर्ट आ जाएगा कि 500 मीटर आगे ब्लैक स्पॉट है, कृपया गाड़ी संभाल कर चलाएं। तो एक तरह से एक नया प्रकार का ये ट्रैवल पार्टनर लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जारी किया है, जो मैं ये मानता हूं कि देश में अकेला है। गूगल के माध्यम से आप दूरी तो देख सकते हैं, मार्ग में सुविधाओं के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक मार्ग, ब्लैक स्पॉट, वो उसमें नहीं मिलता। इसमें साथ साथ उस मार्ग में जितने भी धार्मिक स्थल होंगे, पर्यटन स्थल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, पुलिस थाने होंगे, पेट्रोल पंप, होटल, रिसोर्ट होंगे, उन सब की जानकारी भी इसके माध्यम से मिलने वाली है। और भी कई नवाचार हैं जिन पर आज विस्तृत चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक निर्माण से लोक कल्याण की ओर तेजी के साथ
उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जो रास्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिखाया है।